तो देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है? एक ट्रस्ट है जिसमें हजारों लोग अपने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और वो कलेक्टिवली मिला के वो जाके वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके पीछे बैक ऑफिस में कैसे काम करता है, उसको सेटअप करने की प्रोसेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है और इन सबको रेगुलेट कौन करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इन सबका माई बाप जो है ना, वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब किसी को भी म्यूचुअल फंड सेटअप करना होगा तो वो जाएगा सेबी के पास। अब किसी भी एएमसी को सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या है? जैसे एचडीएफसी एएमसी है, उसका स्पॉन्सर है एचडीएफसी बैंक। और ये स्पॉन्सर कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए सर्टेन क्राइटेरियाज है। जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल में से 3 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्थ ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है। फिर वो स्पॉन्सर जाके सेबी के पास नए म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करेगा। सेबी सब डॉक्यूमेंट, सब क्राइटेरिया चेक करके उसको अप्रूवल देगा। अब स्पॉन्सर का मेन काम क्या है? ट्रस्टीज या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डिसाइड करना और एएमसी को सेटअप करना। और दूसरा काम क्या है? ओवरऑल मैनेजमेंट करना, पब्लिक के जो फंड्स आते हैं और सेबी के जो रेगुलेशंस है उसके साथ कंप्लाई करना। तो स्पॉन्सर का काम यही है कि 4 मिनिमम डायरेक्टर चाहिए आपको, तो उसमें से 3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, या फिर कोई ऐसी ट्रस्टी कंपनी बनाओ जिसमें 4 डायरेक्टर हो। अब इनके भी कुछ क्राइटेरिया है। ये जो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो ऐसे होने चाहिए जो एचडीएफसी बैंक या एएमसी दोनों के साथ रिलेशन में नहीं होने चाहिए। और इनके भी कुछ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया है, जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इनका काम यही है कि एएमसी जो है वो सेबी के रूल से कंप्लाई करे और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता रहे और डे टू डे ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली चलते रहे। तो एएमसी क्या करेगी? फंड डिज़ाइन करेगी, रिस्क प्रोफाइलिंग करेगी, कौन से फंड बाजार में डालने हैं। फिर एएमसी चलाने के लिए एक सीआईओ डिसाइड करेगी। फिर फंड मैनेजर होंगे हर एक कैटेगरी के लिए। फिर रिसर्च की टीम होगी, एनालिस्ट होंगे। फिर जो मनी कलेक्ट हुआ है उसको इन्वेस्ट करेगी, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये सब काम जो है वो एएमसी का है। फिर उसके बाद जो आता है, फिर मार्केटिंग करेगी, सेल्स करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करेगी, फिर रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करना, अकाउंटिंग कैसे करना है, स्टेटमेंट वेटमेंट कैसे देना है। तो ये बाकी का सब काम जो है वो एएमसी के अंडर में आता है। और एएमसी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, वो काम देखने का है स्पॉन्सर और ट्रस्टीज़ का। और भी बहुत पार्ट्स हैं, जैसे कस्टोडियंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, आरटीएस होते हैं। तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो फॉलो करिए, और आप भी चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये जानने को मिले तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए।